रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम होने के बाद छात्रों के मन में यही क्यूरियोसिटी है कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। देखिए अभी हमारे साथ एमजी मनीष गुरु हैं पटना के, और बताएंगे कि कट ऑफ क्या कुछ रहेगा, कौन से बोर्ड में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है। बाद बाकी कैटेगरी वाइज भी हम कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए मनीष जी। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो एग्जाम हुआ पूरा, जो इतना दिन एग्जाम चला, तो क्या रहा एग्जाम का पूरा पैटर्न, क्या रहा, लेवल क्या रहा, छात्र कितने ज्यादा अटेम्प्ट की तरफ गए, क्या कुछ हाँ, इस बार जो एनटीपीसी का जो लेवल को कहा जाए तो पिछला बार के तुलना में इस बार मतलब बहुत अंतर है। ऐसे सब बच्चे एग्जाम भी जब दे के आ रहे हैं, तो जब एग्जाम दे के आते हैं तो अपना रिव्यू बताते हैं, सर इस बार जो है ये पोर्शन बहुत हार्ड रहा। मैथ्स और रीजनिंग इसमें से भी जो है कुछ पोर्शन आसान था, लेकिन कुछ पोर्शन लेंदी दिया हुआ था, मतलब पेपर को फंसाने वाला दिया गया था। अटेम्प्ट लेने में इस बार आपका जो है स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा था, समय लग रहा था पिछले बार की तुलना में। और जीके जीएस का तो ऐसा माहौल रहा, जो जनरल अवेयरनेस के तौर पे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा करंट के तौर पे जो घुमा के जो है करंट के तौर पे जीके जीएस जो है इस बार अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है परेशान थे। देखा जाए ना तो मैथ्स और रीजनिंग को मॉडरेट रख सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस को जो है इस बार हाई लेवल जो है इस बार रख सकते हैं। तो कटअप पे इस बार जो है बहुत ज्यादा देखने को मिले। वैकेंसी तो आपका कम है, तो थोड़ा तो कटअप भैया ज्यादा जाएगा, इसमें तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कट ऑफ बाकी पिछला के तुलना जो है इस बार जो है इसका अलग असर पड़ेगा। इस बार अलग असर पड़ेगा। हाँ, इस बार आपका अलग असर पड़ेगा, क्योंकि लेवल को देखते हुए बहुत घुमा था। कोई बच्चा एनटीपीसी का पेपर से लेवल से इस बार संतुष्ट नहीं था। इतना आसान जो है लेवल नहीं आता। कहने के लिए तो कोई कह देगा कि हम 80 बना के आए, 90 बना के आए, वो वाला बात इस बार नहीं चलने वाला। ऐसे बाकी लोग भी बोल ही रहे थे कि 80 बना लिए, 90 बना लिए, लेकिन जो जेन्युइन बच्चा है ना उनका तरफ से ये था कि नॉर्मलाइजेशन में किसको ज्यादा फायदा होने वाला। देखिए ये तो नॉर्मलाइजेशन में ये तो बोर्ड का मामला है, और जहां पे अधिक शिफ्ट में आपका एग्जाम चला है, जिस बोर्ड का अधिक शिफ्ट में एग्जाम हुआ है वहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे रॉ मार्क्स के हिसाब से जो है बात कर सकते हैं, क्योंकि एक जो है आप कम्युनिटी भी पोल किए हुए थे, तो यहाँ पे कुछ बच्चे का यहाँ पे आया हुआ था। देखिए जैसे ये आपका आया हुआ था, इसको देखा जाए देख लीजिए 65 से लेकर 70% तक जो है ना, ये लगभग 30% बच्चे जो है, और आपको बताना इस बार के हिसाब से 30% बच्चे अटेम्प्ट किए हुए हैं। ये जब आपका कम्युनिटी आया था, और यहाँ पे देखिए 71 से लेकर 75 के करीब में 42% है। तो हम इस सब को अगर हटा दे, ओवरऑल यूट्यूब पे तो सब देखबे किए होंगे। इस बार अगर देखा जाए एक हिसाब से तो 8000 के करीब में आपका लगभग वैकेंसी है। सीबीटी 2 में आपका कितना बच्चा को बुलाया जाएगा, तो 1,20,000 से 21,000 के स्टूडेंट के करीब में सीबीटी 2 के लिए एनटीपीसी का आपका जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अगर अनुमान से देखा जाए तो अगर जनरल वाले जो भी बच्चे हैं, और रॉ मार्क्स का हम बात कर रहे हैं, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। हम ये रॉ मार्क्स के ऊपर जो है हम आपके बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का नहीं बात कर रहे हैं, रॉ मार्क्स का। अगर कोई स्टूडेंट जनरल है, यूआर है, और उसका 65 मार्क्स के करीब में अगर आगे पीछे रॉ मार्क्स के करीब में है, तो मैक्सिमम चांस है कि सीबीटी 2 में इस बार वो क्वालिफाई स्टूडेंट कर जाएगा। और अगर 65 के करीब यूआर वाले का बता रहे हैं, मतलब 65 से लेके 67 के करीब में एक रेंज पकड़ सकते हैं, 65 के आसपास। और अगर ये जो 42% है, इसमें कहीं ना कहीं बच्चे जो है सारे अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, तो वो उसमें गलतियां भी की है। बिल्कुल, जब अटेम्प्ट के बाद स्वाभाविक है कि 4-5 मिनिमम, कोई तो 7-8 क्वेश्चन भी गलती कर देते, कितना भी कर लेना। एक जीके एक ऐसा पोर्शन है जो गलती होता ही है। तो यहाँ पे देखा जाए रॉ मार्क्स का, यूआर का तो आपको बता दिए, यूआर का देखा जाए तो लगभग 65 के आसपास, 65, 66, 67 इसी के। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं तो लगभग 62 के करीब में, 60-62 के करीब में अगर हैं, मैंने इनका रॉ मार्क्स अगर आ रहा है फाइनली तरीका से, तो इनको मैक्सिमम चांस है कि सीबीटी 2 के लिए ये क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो एसटी वाले हैं और एससी वाले हैं, तो 55 से लेके पकड़ लीजिए ना 60 नंबर के करीब में भी है, 55-60 के करीब में। एसटी का तो और भी कम जाने का चांस है, फिर भी हम 55-60 के करीब में पकड़ लेते हैं एससी एसटी वाले, तो इनका जो यहाँ से जो है सीबीटी 2 में इनको बुलाया जा सकता है। लेकिन देखिए कुछ जोन का अंतर पड़ेगा, जोन का भी अंतर पड़ेगा। हाँ, कोई जोन जो है वो उस जोन का कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई चल जाएगा। भैया वहां कम वैकेंसी है, तो कहां से, अब मुजफ्फरपुर का, अब कोई बच्चा मुजफ्फरपुर वाला कहेगा कि सर आप तो बोले थे कि जो है 60 नंबर में मेरा हो जाएगा, तो ये वाला बात नहीं है। मुजफ्फरपुर हो गया, जोन भी बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर हो गया, उसके बाद कलकत्ता बोर्ड का भी ऑटोमेटिक है कि थोड़ा ना थोड़ा आपका जाएगा। फिर भी अनुमान है 65 से 70 के करीब, 70 के करीब में, 65 से 70 के करीब में कलकत्ता वाला का भी हो जाने का चांसेस है। लेकिन क्या बाई चांस हो सके तो 2-4 नंबर बढ़ भी सकता है।
2-3 नंबर को ऊपर लेकर नीचे लेके हम लोग जो है ये चल सारे सकते वैसे है जो डेंजर जोन में। हाँ एकदम। और फिर उधर आपका दिल्ली साइड में अजमेर जोन हो गया, तो अजमेर जोन हो गया, कलकत्ता जोन हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब कुछ जो जोन है यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा कटअप अधिक देखने को मिलेगा बाकी जोन के तुलना में वहां पे। कहीं ना कहीं ये चीजें जो है इफेक्ट करेगी कि जोन वाइज रिजल्ट आपने जो बताया आगे पीछे होगा। बिल्कुल, ये तो हर बार होता है। और वैकेंसी जब आपका कम है तो कटअप तो ज्यादा थोड़ा ना थोड़ा देखने को मिलेगा। और ये हम जो भी अभी आपको बताइए रॉ मार्क्स के तुलना में बताए हैं, क्योंकि बहुत कोई कहने लगेंगे सर आप तो उस समय बताए थे इतना कम जाएगा, मेरा 65 नंबर है, यूआर है, मेरा नहीं हुआ। अरे भैया हम रॉ मार्क्स की बात है, अगर आपका रॉ मार्क्स है 65-66 के करीब में तो आपका चांसेस बन रहा है CBT 2 में आपको बुलाया जा सकता है। मतलब कि इस बार जो एग्जाम में कंप्यूटर और करंट वाला सेक्शन ठीक से किए होंगे, CBT 2 देने जा रहे हैं। अब ये तो कंप्यूटर का भी पोर्शन को बढ़ा दिया गया NTPC में देखा जाए तो, क्योंकि हर एक का शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी था। उसके बाद करंट अफेयर से भी 7-8 क्वेश्चन के करीब में करंट अफेयर से, वो भी करंट अफेयर्स के लेवल को पूरा घुमा घुमा के इस बार दिया गया था। आज ही एक और लड़का, आज हम हॉस्पिटल में गए हुए थे तो मिला हुआ NTPC का ही एग्जाम दे के आया हुआ था, तो बोला जानते हैं सर सीधा कौन जो है जीता वो नहीं पूछ रहा है, कौन जितवाया इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। सबको पता है कि भैया डायरेक्ट तो सब बच्चे लगभग जान ही रहे हैं, भैया IPL कौन जीता ये लगभग बता देगा कि ये टीम IPL जीता, या फिर उस टीम का कैप्टन कौन था, पूछ देगा उस टीम का फ्रेंचाइजी कौन था, या IPL जिताने में किसका योगदान रहा। इस हिसाब से घुमा घुमा के क्वेश्चन को इस बार का लेवल जो है पूछा गया है NTPC वाला। तो फाइनली बता दीजिए कि UR वालों के लिए एक राउंड फिगर में आपने कितना बताया था? 65 UR का अगर हम 65 के करीब में अगर है, 65-66 के करीब में, तो UR को CBT 2 के लिए बुला लिया जाएगा, मतलब CBT 2 देने जाएंगे। CBT 2 का इसका क्या होने वाला है? CBT 2 का आप अनुमान रखिए ना, अभी तो बहुत सारा ही है, अभी तो आंसर की जारी होगा 4-5 दिन के अंदर में, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो कितना भी लगेगा तो 3 महीना 2 महीना तो लग ही जाएगा। 3 महीना लग जाएगा और लगभग 3 महीना बाद ही आपका CBT 2 का चांस है, CBT 2 का आपका। लेकिन हाँ एक ही दिन में CBT 2 खत्म हो जाएगा, 1,20,000 बचवे है तो इससे ज्यादा समय थोड़े लगेगा। UR का बता दिए कि 65 के करीब में, वही OBC EWS है तो आप पकड़ लीजिए 62 के करीब में, एक ओवरऑल 62-63 के करीब में, 61-62 के करीब में, मतलब इसी के आसपास। और हाँ और SC ST है, SC वाले हैं तो लगभग 58, 57, 55 के करीब में, 55 से लेके 55-60 के बीच में SC ST वाले हैं, तो वो जो है CBT 2 के लिए उनको बुलाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखिए पटना से MG मनीष गुरु थे और बता रहे थे कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है, कौन सा जोन जो है इस बार डेंजर है, कौन सा जोन का रिजल्ट जो है वो आगे जा सकता है, उसका कट ऑफ आगे बन सकता है। CBT 2 के लिए जो बुलाया जाना है छात्रों को, उसके लिए बताया कि कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बताया और डेंजर जोन भी बताया कि क्या कुछ है, और पूरा एग्जाम कैसा रहा उस अकॉर्डिंग, एग्जाम की क्या डिफिकल्टी लेवल रही वो भी बताया, और उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है वो बताया। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।